पाइसेस मीन राशि, ये जो अगस्त का महीना है, और ये जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ आपके लिए, मुझे वो एनर्जी फील हो रही थी कि बहुत ही ज़्यादा सोलफुल एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये महीना आपके लिए अ, वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर ट्रांसफॉर्मेशनल है। बहुत गहरी चेंजेस ले आ रही है। शायद ये चेंजेस आपको दिखाई ना दे एक्सटर्नली, मगर आपके अंदर जो चेंजेस हो रही है, आपके मन के अंदर, आपके सोल लेवल पर जो चेंजेस हो रही है, मैं उसे भी फील कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रहण के वजह से आप बहुत ज़्यादा अगस्त में इंट्यूटिव होने वाले हो। लाइक मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जीज काफ़ी हाई होने वाली है। और क्योंकि एक्लिप्स के वक्त नई शुरुआत की एनर्जी भी होती है, मैं ये भी फील कर रही हूँ कि आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा एक चैप्टर जो आपके लाइफ में था वो ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं इस रीडिंग में। तो बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज आ रही है आपके लिए। तो पाइसेस मीन राशि, चलिए देखते हैं आपकी क्या मैसेजेस आ रही है अगस्त महीने के लिए। याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप मैसेज पर। व्हाट्सएप पर मैसेज डालने से मैं आपको सारी डिटेल्स पेमेंट की भेज दूंगी, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती है। तो पाइसेस, इस महीने अगस्त में आपकी ओवरऑल एनर्जी आई है टेम्परेंस की, यानी कि बैलेंस दिख रहा है यहाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये महीना आपके लिए काफ़ी बैलेंस्ड होगा। आपकी एनर्जी भी काफ़ी बैलेंस्ड आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आप एकदम फ्लो में जा रहे हो। कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं है। आप जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। और जहाँ पे आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपने अगर सब कुछ करके देख लिया हो, तो आप ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाल रहे हो, क्योंकि आप समझते हो कि ये फ्लो में जाना है आपको। और आप यूनिवर्स के फ्लो में ही हो। तो ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल एनर्जी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए पास्ट में काफ़ी मुश्किल समय था, हेल्थ वाइज, या फिर किसी रिलेशनशिप में, या फिर कोई और प्रॉब्लम्स थी। और आप अगस्त में अपने हीलिंग पर फोकस कर रहे हो, आप हील कर रहे हो, आप रिकवर कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं ये टेम्परेंस एनर्जी क्या है। टेम्परेंस सैजिटेरियस एनर्जी भी है। तो देखिए यहाँ पे डेविल आ चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने जो भी आपको लग रहा था कि टॉक्सिक है, जो भी आपके लाइफ में सही नहीं था, आप उन सारे चीज़ों को छोड़कर जा रहे हो। आपके एनर्जी में एक डिस्टेंस आ चुका है, इमोशनली आप डिस्कनेक्ट कर रहे हो उन सारे लोगों से, उन सारी चीज़ों से जो आपके लाइफ में आपको लग रहा है कि आपको रोक रही है, या फिर आपके लाइफ में एक बाधा है। अम, इसके पहले आप बहुत इमोशनली सोच रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एफर्ट भी डाल रहे थे रिलेशनशिप्स में, अपने काम में। मगर अब इस महीने आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे हमेशा ओवरडू करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा मुझे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार जो जा रहा है उसे जाने देना चाहिए, और जो आपके लाइफ में आ रहा हो उसे आने देना चाहिए। और वो समझदारी मैं देख रही हूँ आप इस महीने आपके मन में है, यानी कि आप किसी चीज़ को रोक नहीं रहे हो। जो सिचुएशन सही नहीं है, जो लोग सही नहीं हैं, आप उन्हें छोड़ कर जा रहे हो, क्योंकि आप क्लियरली खुश नहीं हो। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ रिश्ते हैं, कुछ सिचुएशंस हैं, आप उस सिचुएशंस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो एक बहुत ही हैप्पी एनर्जी के तरफ। आपके पास्ट में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत स्ट्रेस था, बहुत एंग्जाइटी थी, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान थे। कुछ लोग आपके लाइफ में थे जो
आपको खुश नहीं कर रहे थे, मतलब आप उस रिश्तों में खुश नहीं थे क्योंकि वो टॉक्सिक था। आप में से कुछ लोगों के लिए वर्क लाइफ काफ़ी टॉक्सिक थी। बहुत स्लो ग्रोथ, बहुत स्लो प्रोग्रेस दिख रहा है। आप स्टेबिलिटी तो चाहते थे, आप चाहते थे कि सब कुछ आगे बढ़े, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली या तो आप कोई एक ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पे 3 लोग थे, यानी कि आप कोई आपके पार्टनर और कोई और भी था। एक पास्ट की भी पर्सन या पास्ट के लोग मैं देख रही हूँ जिनसे आप जुड़े थे। आप उनसे सिर्फ इसलिए जुड़े थे क्योंकि आपकी और इस पर्सन की हिस्ट्री है, या फिर आप इन फ्रेंड्स के साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हो। मगर मुझे ऐसा लग रहा है इस महीने आप किसी भी गलत चीज़ को टॉलरेट नहीं करने वाले। वो जो भी रिश्ता हो, मैं देख रही हूँ कि आप ये रियलाइज़ कर रहे हो कि आपकी खुशी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हो, अब और नहीं। तो आप फ्यूचर में एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो, नए रिश्तों की तरफ जा रहे हो। हमेशा यूनिवर्स ऐसा करता है कि जब आपके लाइफ में स्पेस बन जाता है, किसी पुरानी चीज़ या पुरानी एनर्जी जब निकल जाती है, तो आपके लाइफ में नए की स्पेस रहती है, नया एनर्जी आने के लिए स्पेस होता है। और मैं वही देख रही हूँ कि आपके लाइफ में एक नई एनर्जी आ रही है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल इमोशनल एनर्जी है। नया रिश्ता, नए लोग, नई फ्रेंडशिप्स। तो मैं देख रही हूँ आप यही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लाइफ में। नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, नई क्रिएटिव एनर्जीज आ रही है। मैं देख रही हूँ आप सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे थे, और वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है। आप एक ऐसे पर्सन से मिल रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड है, शायद एक एरीज पर्सन, उनके सन या राशि में एरीज या मेष राशि के हो सकते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ जेमिनी या मिथुन राशि के भी हो सकते हैं, मगर ये जो भी है, मैं देख रही हूँ काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, काफ़ी वेल टू डू पर्सन है, करियर में भी काफ़ी एस्टैब्लिश्ड है, काफ़ी एक्सपीरियंस वाले पर्सन है, लाइफ एक्सपीरियंस है, काफ़ी चीज़ों की समझ है, काफ़ी स्टेबल है। तो ये सारी क्वालिटीज़ मैं इस पर्सन में देख रही हूँ। तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने, देखिए आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है एक सिचुएशन जो आपके तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी है, और इस वजह से ये चैलेंज है क्योंकि आप जब अचानक किसी एनर्जी को कन्फ्रंट करते हो, या फिर कोई अचानक से या कुछ अचानक से आपके लाइफ में हो रहा होता है, आप थोड़े से घबरा जाते हो। आपकी एनर्जी में वो स्टेबिलिटी नहीं रहती क्योंकि आप इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो आपकी एनर्जी में एक इम्बैलेंस दिखाई दे रही है, आपको वो बैलेंस ले आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो सरप्राइजेस शायद आपको ज़्यादा खास पसंद नहीं है, क्योंकि जब कुछ सरप्राइज होकर कुछ आता है या कुछ चीज़ आपको सरप्राइज करती है, तो इनिशियली आपकी रिएक्शन हमेशा एक घबराहट की होती है कि पता नहीं अब क्या होगा। तो आपके लिए एडवाइस है टावर। तो देखिए यूनिवर्स भी कह रही है कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में सडनली हो रही है, मगर उसे होने दे। कुछ चीज़ें एंड हो रही है, कुछ रिलेशनशिप्स एंड हो रही है, उसे होने दे, क्योंकि ये जो महीना है खासकर बहुत ही पावरफुल मंथ है, क्योंकि ग्रहण भी है, ग्रहण का महीना है। तो ग्रहण के वक्त हमेशा बड़े चेंजेस तो होते ही है। तो ये भी वैसी ही एक चेंज है कि जो आपके लाइफ में या जो आपके लाइफ में बिलोंग नहीं करता, जो आपकी एनर्जी में बिलोंग नहीं करता, वो आपको आपके लाइफ को फाइनली छोड़ कर जा रहा है। तो आपकी एनर्जी में मैं एक एंडिंग तो देख रही हूँ, मगर एक नई शुरुआत भी देख रही हूँ, और बहुत उम्मीद की एनर्जी देख रही हूँ। यानी कि आपको उम्मीद है कि सब कुछ सही होगा लाइफ में, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूनिवर्स कह रही है कि आपको पीछे मुड़कर रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके तरफ से आपने वो सब कुछ कर लिया है जो आप कर सकते हो। इसमें आपकी कोई कंट्रोल नहीं थी। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया और ये हुआ है, ये डेस्टिनी था, ये होना ही था, और सही वक्त पर ये हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि अब आप आगे के बारे में सोच सकते हो, आप मूव ऑन कर सकते हो। तो सरप्राइज फैक्टर आपके लिए क्या है?
सरप्राइज फैक्टर में है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए आपकी सारी बैगेज जो है, बर्डन्स आप फील कर रहे हो, उसे आप लेट गो कर रहे हो, फाइनली कुछ रिलीज कर रहे हो। आपकी प्रॉब्लम्स की अंत हो रही है और आप फाइनली एक बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो। इसके पहले आप बहुत बर्डन्ड फील कर रहे थे, बहुत बोझ था आपके मन में, आपके दिमाग पर। तो अब ऐसा नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि जो मुश्किल समय था आपके लिए, अगस्त ख़त्म होते ही वो मुश्किल समय भी ख़त्म हो रहा है। एक नई शुरुआत के लिए आप तैयार हो। तो आउटकम है आपके लिए लवर्स। तो जेमिनी एनर्जी फिर से लग रहा है यहाँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी में हो। या तो आपके लाइफ में कोई सोलमेट आने वाले हैं जो आपको एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की तरफ ले जा रही है, या फिर आपके रिश्ते में कोई बदलाव आ चुका है जहाँ पे आप एक रिश्ता छोड़कर एक दूसरे रिश्ते के तरफ जा रहे हो जो काफ़ी स्टेबल है। शायद ये दूसरा रिश्ता अब तक आया नहीं है आपके लाइफ में, तो आपको पता नहीं है, मगर ये आने वाला है। आपके जो सोलमेट है वो आने वाले हैं। और मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी स्टेबल एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही है। फिनेंशियली भी काफ़ी स्टेबल वक्त आ रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। यूनिवर्स आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनने के लिए कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मैसेज क्या है, ऑरेकल मैसेज क्या कहती है पाइसिस के लिए, मीन राशि वालों के लिए। यहाँ पे मैसेज आ रहा है, लुक फॉर अ साइन। तो आप में से कुछ लोग शायद अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि क्या मैं जो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, सही है या नहीं। तो पहले तो ये रीडिंग अगर आपने देख लिया है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा साइन है कि आप जो भी कर रहे हो वो डेस्टिन्ड है। और दूसरी बात ये है कि इसके अलावा भी यूनिवर्स आपको कोई ना कोई साइन देती रहेगी ताकि आपको एक कंफर्मेशन मिले। ये साइंस कुछ भी हो सकती है, अचानक से कुछ जो यूजुअल नहीं होता, एक अनयूजुअल चीज़। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहती हूँ कि हम रेनबो देखते हैं। रेनबो बार बार नहीं दिखाई देता, मगर अ, शायद एक दिन आपने रेनबो देख लिया या कोई फेदर देख लिया। फेदर वो नॉर्मल फेदर नहीं, कुछ अलग सा, कुछ यूनिक वाली फेदर्स दिखते हैं। या कभी कभार बटरफ्लाइज दिखते हैं। यूजुअली बटरफ्लाइज दिखाई नहीं देते, मगर अचानक से आपके इर्द गिर्द बटरफ्लाइज घूमने लगते हैं। तो ये सारी बातें जो है साइंस होती है यूनिवर्स के तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स के तरफ से। तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा। कभी कभार आप नंबर्स देखते हो, कुछ नंबर्स रिपीट होते रहते हैं, तो ये भी एक साइन ही है। तो यहाँ पे देखिए क्वाइट ब्लेड आया है, वाइज, क्लियर एंड फियर्सली ऑनेस्ट। यू हैव सीन स्टॉर्म्स एंड स्टूड टॉलर आफ्टर ईच स्टॉर्म। स्पीक विथ ग्रेस, एक्ट विथ ट्रूथ, योर वॉइस कट्स थ्रू द नॉइज। तो यूनिवर्स ये कह रही है कि आप बहुत क्वाइट ब्लेड, यानी कि आप बहुत ज़्यादा वाइज हो, क्लियर हो, आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो और आपने बहुत सहा है लाइफ में। मगर उसके वजह से, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के वजह से, जैसे डायमंड को तराशा जाता है बहुत ज़्यादा, ढूंढने पर एक हीरा मिलता है, वैसे ही आप वो हीरा हो। आप बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में सहा है, आपने बहुत एक्सपीरियंस की है, मगर ये एक्सपीरियंसेस से आपकी जो ब्यूटी है वो और निखर कर बाहर आई है। आपकी जो सोल की ब्यूटी है, मैं फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी जो सोल है वो बहुत ब्यूटीफुल है। और मैं देख रही हूँ कि वो शाइन कर रहा है। तो वो ग्रेस को आप आगे ले जाइए, अपने ऑनेस्टी को छोड़ना नहीं है। ओके, तो पाइसिस बहुत ही ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल रीडिंग है आपके लिए। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हो आपसे। और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए